पंजाबी जट्टी अंजुमन ने 2 दहाइयों तक फिल्मों पर राज किया और किसी को करीब ना भटकने दिया। वो ऐसी अदाकारा थी जिसकी पोस्टर पर मौजूदगी फिल्म की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी, जिसके बगैर फिल्मसाज फिल्म बनाने को राजी न होते और जिसके चेहरे पर सुल्तान राही मर मिटे थे। दुबली पतली, अलड़ और मासूम लड़की के तौर पर स्क्रीन पर जलवागर होने वाली अंजुमन पाकिस्तान की सबसे पहली एक्शन गर्ल बनी, जिसको आने वाली कई अदाकाराओं ने कॉपी किया मगर नाकाम रही। वो जब हाथ में गंडासा और बंदूक पकड़े गर्जदार आवाज लगाती तो बड़े बड़े विलन उनके आगे सहम जाते, और यही वो अंजुमन थी जिसकी एक आवाज पर सुल्तान राही दौड़े चले आते। अंजुमन ही पाकिस्तान की वो वाहिद अदाकारा थी जिसकी एक ही साल 3 डायमंड जुबली फिल्में रिलीज हुई। अंजुमन तारीख की वो वाहिद अदाकारा थी जिनके साथ काम करने वाला हीरो हिट हो जाता था, और फिल्मसाज जिस हीरो को भी आगे लाना चाहते थे उसे अंजुमन के साथ कास्ट करते थे, मगर ये किसी तौर आसान न होता था क्योंकि अंजुमन किसी को लिफ्ट न करवाती। हैरत अंगेज बात यह भी है कि अंजुमन की इस कदर शोहरत से खुद फिल्मसाज भी तंग आ गए थे, क्योंकि उनके पास महीनों कोई फिल्म साइन करने का वक्त नहीं होता था, और यही वजह है कि फिल्मसाज कई दूसरी अदाकाराओं को उनके मुकाबले में लेकर आए ताकि अंजुमन को घर का रास्ता दिखा सके। मगर तारीख गवाह है कि कोई अंजुमन को मात न दे सका और वो 16 साल बिला शिरकत गैरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा बनकर राज करती रही। अंजुमन लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, जिन पर हर जमींदार, हर जागीरदार, बिजनेसमैन और बड़े से बड़ा आदमी सब कुछ लुटाने को तैयार था। आम आदमी महज तस्वीरें देखकर ही गुजारा करता था, क्योंकि उसे हासिल करना एक आम आदमी के बस की बात न थी। वो एक खुदकार मोम की बनी गुड़िया थी। हजारों लोग उससे शादी के ख्वाह थे। उसके शाख 100 मुरब्बा अराजी उसके नाम मुंतकिल करवाने को तैयार थे। तारीख में ऐसी शोहरत और चकाचौंध किसी और अदाकारा के हिस्से में नहीं आई, मगर अफसोस के अंजुमन का इख्तिताम भी उसी जवाल पर हुआ जो हर किसी का मुकद्दर बना। माजी की ये अजीम तरीन अदाकारा कई सालों से गुमनामी भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोग आज भी उनकी फिल्में देखकर अपनी इस फिल्मी महबूबा को याद तो करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि वो कहां और किस हाल में हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अंजुमन के बारे में बताएंगे, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनके ज़राए आमदनी क्या हैं और चकाचौंध से दूर उनके साल कैसे गुजरे। अंजुमन के मद्दाहों के लिए ये जानना बहुत ही खुशी की बात होगी कि उनकी फिल्मी महबूबा एक इंतहाई आलिशान और मुस्तहकम जिंदगी गुजार रही हैं, जिनके हाथ जिंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। अंजुमन लाहौर के पोश तरीन एरिया डिफेंस में मुकीम हैं। कुछ अरसा कबल अंजुमन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मुकीम थी, जहां पर करीब ही उनकी बहन गोरी खान का भी घर था, लेकिन अब अंजुमन डिफेंस शिफ्ट हो चुकी हैं। इस घर में वो अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। अंजुमन के 2 बेटे हैं जिनके नाम ज़िशान मलिक और अदनान मलिक हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत, सुलझे हुए और पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनमें अंजुमन की तरबियत का अक्स वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और इन दोनों के वालिद मुबीन मलिक थे, जो कि अंजुमन के पहले शौहर थे। अंजुमन कई सालों से शोबिस से दूर हैं। उनका तमाम तर वक्त घर में गुजरता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल शोबिस को दिए, लेकिन अब वो कमाई हुई दौलत के साथ अपने बच्चों में ही सबसे ज्यादा खुशी महसूस करती हैं। अंजुमन कभी कभार टीवी शोज का भी हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन वो ज्यादा शोज में शिरकत नहीं करती। उनके करीबी जानने वाले बताते हैं कि अंजुमन बहुत ज्यादा मजहबी हो गई हैं। वो सौम सलात की भी पाबंद हैं और अपने तई मोहताजों की भी मदद करती हैं। इसके अलावा वो बैतुल्लाह की ज़ियारत की सआदत भी हासिल कर चुकी हैं। अंजुमन की माजी की कुछ अदाकाराओं से अब भी दोस्ती है और उनके साथ मुलाकातें भी रहती हैं, जैसा कि फिरदौस मरहूम के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसके अलावा नगमा, दुर्दाना रहमान, बहार बेगम, ज़ेबा और निशो वगैरह से उनकी मुलाकात रहती है। जबकि मर्द अदाकारों में गुलाम महिउद्दीन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि दोनों ने एक लंबा अरसा एक साथ काम किया है। अंजुमन की अपनी बाकी फैमिली के साथ ज्यादा नहीं बनती, जिनमें उनकी बहन गोरी खान सरे फहरिस्त हैं, और दोनों बहनों में ये अनबन कई सालों से है। बल्कि अंजुमन की अपने भाई से भी अच्छी अलैक सलैक नहीं है, और यही वजह है कि दोनों बहनें अलग अलग रहती हैं और आपस में मुलाकात भी ना होने के बराबर है। जबकि दोनों के भाई की फैमिली भी गोरी खान के साथ ही मुकीम है। अंजुमन ने जिंदगी में बहुत कामयाबियां समेटी और एजाजात हासिल किए। उनका फिल्मी करियर बेमिसाल रहा। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की
नुमाइंदगी की, लेकिन बदकिस्मती से अंजुमन रिश्ते निभाने में कमजोर रही हैं और उनकी अज़वाजी जिंदगी भी नाकामी से दोचार हुई। अंजुमन ने कस्टम के आला अफसर मुबीन मलिक से शादी की थी, जो इंतहाई हसीन और अमीर कबीर थे। इस शादी के बाद अंजुमन शोबिज और पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चली गयी और उन्होंने बरतानिया में सुकूनत इख्तियार की। अंजुमन फिल्मों को छोड़ चुकी थी, मगर उनकी शोहरत इस कदर थी कि गोरे पार्लियामेंटेरियन भी उनके घर आया करते थे। इसके अलावा दीगर मशहूर शख्सियात भी उनके घर मदऊ होती। अंजुमन ने बरतानिया में बहुत लेविश जिंदगी गुजारी। उन्हें अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा, जिन्हें मियाँ बीवी ने आला तालीम दिलवाई और अच्छी तरबियत की। लेकिन अफसोस के कई साल एक साथ रहने के बावजूद ये शादी कामयाब न हो सकी और अंजुमन को तलाक हो गई। मारूफ सहाफी खावर नईम हाशमी अपने कॉलम्स में इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि मुबीन मलिक के कत्ल से पहले दोनों में तलाक हो चुकी थी। लेकिन जो भी था, अंजुमन के लिए ये सदमा काबिले बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि वो उनके बच्चों के बाप थे। इसके अलावा उन्होंने अंजुमन को बंगले और करोड़ों की जायदाद भी दी थी। लिहाजा अंजुमन इस दुख को बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें एक वीडियो में भी रोते हुए देखा जा सकता है। अंजुमन के शौहर 2013 में बरोज ईद अपने घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिए गए और अफसोस के उनकी लाश लावारिस पड़ी रही और उसे उठाने वाला कोई नहीं था। अंजुमन इसके बाद कई साल अकेली रही और फिर उन्हें लकी अली नामी एक बिजनेसमैन ने शादी की ऑफर की। लकी अली अंजुमन का बहुत पुराना आशिक था और जब गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे की शादी पर लकी अली की अंजुमन से मुलाकात हुई तो इसे बात आगे बढ़ाने का मौका मिला। दोनों के दरमियान पहली मुलाकात के दौरान ही दोस्ती हो गई और फिर कुछ मुलाकातों का सिलसिला भी चल निकला, जिसके बाद दोनों में शादी हो गई। लेकिन अफसोस के अंजुमन की ये शादी कुछ माह ही चल सकी और दोनों में तलाक हो गई। ये शादी बहुत ही खामोशी से की गई थी, जिसमें बहुत ही करीबी अजीजों ने शिरकत की। अंजुमन अंदर से बहुत खुश थी कि उन्हें एक प्यार करने वाला हमसफर मिला था, मगर नामालूम वजूहात पर यह शादी नाकामी से दोचार हुई और अंजुमन फिर अकेली हो गई। अंजुमन की कामयाबियां और नाकामियां अपनी जगह, लेकिन वो हकीकी मानों में मुल्क का असासा हैं, जिन्होंने अपने फन से न सिर्फ फिल्मसाजों को अरबपति बनाया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये अंजुमन ही थी जिनकी शोहरत की बदौलत पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का सफाया हो गया, बल्कि पाकिस्तानी फिल्मों ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फिल्मों पर गलबा हासिल कर लिया था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख अंजुमन के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। जब भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी और पढ़ी जाएगी, अंजुमन का नाम हमेशा सरे फहरिस्त होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।